हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। मसल लॉस ड्यूरिंग फैट लॉस, यानी कि जब भी हम फैट लॉस या वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारा मसल लॉस भी हो रहा होता है, ठीक है। और कई बार हमें इस चीज़ का पता भी नहीं चलता है, और इसका पता हमें तब चलता है कि जब कोई सामने वाला बंदा हमें आके टोकता है कि यार क्या बात है, दुबला हो गया। और हमारे दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यार फैट लॉस कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। लेकिन इस तरह का कोई प्रोग्राम फॉलो करते वक्त हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारा मसल लॉस हो भी रहा है या नहीं। और इसलिए सबसे पहले हमें यह पता लगाना जरूरी है कि हमारा मसल लॉस हो रहा है या नहीं। अगर आप वर्कआउट करते वक्त जल्दी थक जाते हो, मतलब जिस वेट से आप पहले वर्कआउट करते थे वही वेट आपको इस प्रोग्राम के दौरान थोड़ा सा हैवी लगता है और आपको थोड़ी सी जल्दी थकान महसूस हो जाती है, तो हो सकता है कि आपका मसल लॉस हो रहा हो। और दूसरी चीज कि जब भी आप अपनी बॉडी को मेजर करते हो, मतलब आप अपना वजन और अपना बॉडी फैट परसेंटेज मेजर करते हो, तो आपका वजन तो कम होता है बट बॉडी फैट परसेंटेज इज स्टिल सेम। मतलब जब भी आप अपना वजन देखते हो तो वो तो कम हो रहा है, 95 था 90 हो गया, 90 था 80 हो गया, आप खुश हो गए। लेकिन जब भी आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज देखोगे तो वो सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप अपना मसल लॉस कर रहे हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट मसल लॉस, ठीक है। हम अपनी मसल को लॉस होने से कैसे बचाएं, क्योंकि यार बहुत मुश्किल से गेन होती है मसल, ये आप लोगों को भी पता है, ठीक है। और फैट लॉस का ये जो फंडा है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसके बारे में एक ही वीडियो में पूरी तरह से क्लियरिफिकेशन दे देना पॉसिबल नहीं है। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स की भी अगर मैं डिटेल में बात करूंगा ना तो एक एक पॉइंट का एक एक वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं जिसे आप फॉलो करके अपनी मसल लॉस को रोक सकते हो और फैट लॉस अच्छी तरह से कर सकते हो। और ये जो सजेशन है ये दोनों के बारे में है, मतलब आपके वर्कआउट रूटीन के बारे में भी और आपके डाइट के बारे में भी, ठीक है। तो सबसे पहले डाइट को पकड़ते हैं। तो जब भी फैट लॉस डाइट के बारे में बात होती है तो एक लाइन है जो सबसे पहले सबके दिमाग में आती है, वो ये है कि आपको आपकी डाइट में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपकी डाइट में प्रोटीन को हाई रखना पड़ेगा ताकि आपकी मसल लॉस ना हो। और ये बात सही भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं खाते, ठीक है। और कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो मिडिल क्लास से हैं, हालांकि मैं वेजिटेरियन नहीं हूं, लेकिन पिछले 2 महीने से हमारे घर में नॉनवेज नहीं आ रहा, ठीक है। इसका कारण भी बता देता हूं आपको कि जब ये कोरोना टाइम चल रहा था ना, जो स्टार्टिंग में एक अफवाह सी उड़ी थी कि आप नॉनवेज खाते हो तो उससे भी ये वायरस आपके बॉडी में आ सकता है। तो तब से जो हमारे घर के बड़े लोग हैं उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि जब तक सारी सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती है तब तक इस घर में नॉनवेज नहीं आएगा। बस तब से नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं, जो मिडिल क्लास से हैं, वो सप्लीमेंट्स पे इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत खर्च करते हैं हम, वो काफ़ी है, लेकिन इतना ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते कि अगर हमें नॉनवेज नहीं मिल रहा है तो हम अपने प्रोटीन जो पाउडर के डब्बे हैं उसे डबल कर दें, ठीक है। इतना पैसा है नहीं। तो एक ही रास्ता बचता है कि वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स की तरफ हम घूम जाएं, ठीक है। और वो लिमिटेड है सोर्स, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे सोर्स हैं और नॉनवेज से इतना फर्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। हालांकि लीन प्रोटीन सोर्स है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो और आप प्रोटीन सोर्स पे इतना खर्चा नहीं कर सकते हो या फिर नहीं करना चाहते हो, कोई भी रीजन हो, तो उनके लिए कुछ वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स बता रहा हूं जो काफी हेल्प करेंगे और आपकी डाइट में प्रोटीन कंटेंट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है कि सोयाबीन है। सोयाबीन आप खा सकते हो, लेकिन सोयाबीन में आपको एक ध्यान रखनी है बात कि आपको 25 से 30 ग्राम से ज्यादा एक दिन में नहीं खानी है, ठीक है। उसके बाद आप मूंग स्प्राउट्स खा सकते हो, पीनट्स खा सकते हो, ठीक है। पालक है, पालक आप खा सकते हो। दूध है, दही है, पीनट बटर है, आप ये खा सकते हो। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत फैट और कार्ब्स भी मिलेंगे, बट इट्स ओके, ठीक है। ये मैनेज हो जाएगा, इससे इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ जो इस डाइट के बारे में है वो ये है कि जब भी इस तरह की कोई डाइट की बात होती है तो दूसरी लाइन जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि हमें अपनी कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमें अपनी कैलोरीज को कट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कार्ब्स इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज, और हमारी बॉडी एनर्जी को जनरेट करने के लिए ग्लूकोज को यूज करती है, ठीक है। अब जब हम अपनी बॉडी के अंदर कार्ब्स को डालेंगे ही नहीं, ठीक है, हम अपनी कार्ब्स को कट कर देंगे तो हमारी बॉडी फैट को टैप करेगी टू जनरेट एनर्जी, ठीक है। लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये काफी सारी बातों पर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी कब किस चीज को टैप कर रही है एनर्जी के लिए। जैसे आपकी बॉडी एनर्जी के लिए ग्लूकोज को टैप कर रही है, या फिर मसल ग्लाइकोजन स्टोर को टैप कर रही है, या फिर मसल टिश्यूज को टैप कर रही है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फैट है उसे टैप कर रही है। और ये सारी बातें डिपेंड करती है आपके न्यूट्रिशन पे कि आप अपनी बॉडी को कितना अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, या फिर वर्कआउट प्लान पे, ठीक है। आप किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, कौन सा प्लान फॉलो कर रहे हैं।
और ये सारी बातें जाने बगैर ही कई लोग अपनी कैलोरीज को बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डेफिसिट में जाते हैं। उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि यार कम खाएंगे तो यार बहुत जल्दी फैट लॉस होगा, लेकिन यहीं पे ये लोग गलती करते हैं। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है, मतलब आपके वेट को मेंटेन करने के लिए जितने भी कैलोरीज की आपको ज़रूरत पड़ती है उसका 15 से 20% ही कट करिए, बस ये काफ़ी है आपके लिए। तो अब आते हैं वर्कआउट पे कि वर्कआउट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे आपका मसल लॉस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब जैसे पहले अगर आप बेंच प्रेस में 80 किलो से 10 रैप निकाल लेते थे और अब आपसे नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, ये 80 किलो अब आपको थोड़ा सा हैवी लग रहा है, लेकिन आपको वही अपना पुराना वाला लेवल मेंटेन करना है। ठीक है, उस लेवल पे वापस आना है। अगर इस लेवल को बढ़ा सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बढ़ा पाते हो तो इस लेवल को मेंटेन रखो, इससे नीचे मत जाओ। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि कुछ ऐसी एक्सरसाइज अपने वर्कआउट प्लान में ऐड करो जिससे हमारी बॉडी एरोबिक एनर्जी सिस्टम में स्विच करे। ठीक है, और हमारी बॉडी इस मोड में कब स्विच करती है, कब शिफ्ट करती है, जब हम कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो 3 मिनट से ज़्यादा चलती है विदाउट एनी रेस्ट। ठीक है ना, और ये जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम है इसमें जो फ्यूल यूज होता है वो होता है सबसे पहले फैट, फिर आता है कार्ब्स एंड इफ नीडेड प्रोटीन। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जैसे आप रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं इफ़ यू कैन, क्योंकि मेरे बस की बात तो है नहीं डांसिंग करना। तो और जुम्बा है, जुम्बा आप कर सकते हैं, टबाटा कर सकते हैं, HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी एक्सरसाइजेज आप अपने जिम ट्रेनर से बोलिए कि जितने भी आपके लिए ये जो वर्कआउट प्लान डिज़ाइन किया है उसमें इन एक्सरसाइज को एडजस्ट करें। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा कैलोरीज हम जिम में ही बर्न करते हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है ना, और सब्सक्राइब कर दिया क्या? मतलब इस वीडियो में इतना ही था। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यार देखो जॉब भी ज़रूरी है, आई एम नॉट अ फुल टाइम यूट्यूबर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, और जो मेरे नए भाई लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। नीचे जो लाल रंग का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे भी दबाना है, और उसके बाद जो घंटी का निशान आता है उसे भी दबाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।